तो दोस्तों देखिए, आप लोग के सामने एक स्टोरी है जिसमें मैंने कई एडवांस स्ट्रक्चर का यूज किया है और इस स्टोरी के माध्यम से आप कई एडवांस स्ट्रक्चर सीखेंगे और उन्हें आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं शॉर्ट में ही ये स्टोरी आप लोग को दिखा देता हूँ, उसके बाद हम इसे ट्रांसलेट करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां बारिश बहुत कम होती थी। वहां के लोग हर साल बारिश के लिए तरसते थे। अब ये तरसते थे वाला सेंस कब आएगा इंग्लिश में? एक दिन गांव के पास वाले जंगल में एक बूढ़े संत का आगमन हुआ। गांव के लोग तुरंत उनके पास पहुंचे और बारिश के लिए प्रार्थना करने की विनती की। संत ने उनकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, जैसे ही सूरज ढल जाएगा बारिश शुरू हो जाएगी। अब ये जैसे ही वाला सेंस कब आएगा इंग्लिश में, ये भी आपको पता चलेगा। लेकिन एक शर्त है, आप सभी को इस बीच, अब ये इस बीच वाला इंग्लिश में सेंस कब आता है ये भी आप लोग को पता चलेगा। आप सभी को इस बीच दया और प्रेम का प्रदर्शन करना होगा। गांव वालों ने उत्सुकता से संत की बात मानी और दया के छोटे छोटे काम करने लगे। एक ने अपनी बूढ़ी माँ की मदद की, एक ने भूखे को खाना खिलाया और एक ने गांव के झगड़े को सुलझा दिया। और इसी प्रकार से आप लोग देख सकते हैं आगे स्टोरी। तो आइए अब हम इसे ट्रांसलेट करते हैं। मैं हूं अनिल कुमार और आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। सबसे पहले हम यहाँ से इसे ट्रांसलेट करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां बारिश बहुत कम होती थी। तो वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है या एक बार की बात है। ओके, देयर वॉज अ स्मॉल विलेज, एक छोटा सा गांव था। वेयर, वेयर मतलब जहां। इट रेन्ड वेरी रेयरली। ओके, ये आपका सेंटेंस हो गया। वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है या एक बार की बात है। देयर वॉज अ स्मॉल विलेज, एक छोटा सा गांव था। वेयर मतलब जहां। इट रेन्ड वेरी रेयरली, जहां बारिश बहुत कम होती थी। आप इसी सेंटेंस को इस प्रकार से भी कह सकते हैं। आप चाहे तो इस वाली क्लॉज को बदल सकते हैं, फिर भी मीनिंग सेम रहेगा सेंटेंस का। यहाँ पर आप कर सकते हैं देयर वॉज वेरी लिटल रेन, और यहाँ पर आपने इट का यूज किया था, यहाँ पर आपने देयर का यूज कर लिया। लेकिन दोनों का मीनिंग सेम है सेंटेंस का, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस में हम वेरी रेयरली का यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वहां बारिश का आना बहुत ही दुर्लभ था, मतलब कि बहुत ही कम होती थी। और यहाँ पर वेरी लिटल रेन का यूज कर रहे हैं हम, इसका मतलब है कि बारिश की मात्रा बहुत कम थी। बारिश होती थी लेकिन बहुत कम मात्रा में, बस इतना सा अंतर है। ओके, वहां के लोग हर साल बारिश के लिए तरसते थे। यहाँ तक बनाते हैं। तो द पीपल ऑफ द विलेज लॉन्ग फॉर रेन एवरी ईयर। तो ये आपका सेंटेंस हो गया। द पीपल ऑफ द विलेज, गांव के लोग या वहां के लोग, लॉन्ग फॉर तरसते थे, रेन बारिश के लिए, एवरी ईयर हर साल। यहाँ पर देखिए लॉन्ग फॉर जो की है वो एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है तरसना। आप इसे वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये पास्ट की बात है इसलिए हमने लॉन्ग का यूज किया। अदरवाइज अगर प्रेजेंट की बात है तो ये लॉन्ग लिखा जाता। ओके, ईडी नहीं लगता। आप इसी सेंटेंस को चाहे तो इस प्रकार से बोल सकते हैं। द पीपल देयर लॉन्ग फॉर रेन एवरी ईयर। यहाँ पर हमने क्या चेंज किया, हमने ये हटा दिया ऑफ द विलेज, हमने सीधा देयर लगा दिया। तो देयर का क्या मतलब हुआ, वहां के लोग। ओके, और इसका क्या मतलब था, द पीपल ऑफ विलेज मतलब गांव के लोग। मतलब दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है, क्योंकि हम एक स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं। एक दिन गांव के पास वाले जंगल में एक बूढ़े संत का आगमन हुआ। एक दिन मतलब वन डे। एन ओल्ड सेज अराइव्ड इन द फॉरेस्ट नियर द विलेज। वन डे एक दिन, एन ओल्ड सेज एक बूढ़ा संत अराइव्ड आया, इन द फॉरेस्ट जंगल में, नियर द विलेज गांव के पास, या फिर कहें हम गांव के पास वाले जंगल में एक बूढ़े संत का आगमन हुआ। गांव के लोग तुरंत उनके पास पहुंचे और बारिश के लिए प्रार्थना करने की विनती की। द विलेजर्स immediately approached him and requested that he
प्रे फॉर रेन। ओके, ये आपका सेंटेंस हो गया। द विलेजर्स मतलब गांव के लोग इमीडिएटली तुरंत अप्रोच्ड हिम उसके पास पहुंचे एंड रिक्वेस्टेड और अनुरोध किया मतलब रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की, दैट की ही प्रे फॉर रेन कि वो बारिश के लिए प्रार्थना करे। आप चाहे तो यहाँ से इस सेंटेंस को बदल सकते हैं। देखिए, ये डैट वाली क्लॉज आप चाहे तो टू लगाकर बना सकते हैं। जैसे रिक्वेस्टेड हिम कर सकते हैं, उसके बाद टू लगाएंगे, उसके बाद प्रे फॉर रेन। ओके, आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है सेंटेंसेस में? देखिए यहाँ पर मैंने ये कर दिया, पहले दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर डैट वाली क्लॉज है, तो ये जो है ये फॉर्मली हम यूज करते हैं जो कि एक इनडायरेक्ट वे है। ओके, और ये हम कैजुअली यूज करते हैं मतलब कि स्पोकन इंग्लिश में जो कि एक डायरेक्ट वे है किसी बात को बोलने का। ओके, आप चाहे तो डैट वाली क्लॉज यूज करें चाहे ये वाली, दोनों का मीनिंग सेम है। संत ने उनकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, जैसे ही सूरज ढल जाएगा बारिश शुरू हो जाएगी। द सैग लिसन टू देम एंड स्माइल्ड, सेइंग मुस्कुराए और कहा, जैसे ही के लिए एज सुन एज द सन सेट्स इट विल स्टार्ट रेनिंग। इट विल स्टार्ट रेनिंग, बारिश शुरू हो जाएगी। ओके, या फिर बारिश होने लगेगी। तो यहाँ पर देखिए, द सैज लिसन टू देम, संत ने उनकी बातें सुनी एंड स्माइल और मुस्कुराते हुए कहा एज सुन एज जैसे ही द सनसेट सूरज ढल जाएगा या ढल जाता है, इट विल स्टार्ट रेनिंग, बारिश होने लगेगी या शुरू हो जाएगी। लेकिन एक शर्त है, आप सभी को इस बीच दया और प्रेम का प्रदर्शन करना होगा। बट देयर इज अ कंडीशन, लेकिन एक शर्त है, यू ऑल आप सभी को मस्ट शो एक्ट्स ऑफ लव इन द मीन टाइम। तो ये आपका सेंटेंस हो गया। बट देयर इज अ कंडीशन, लेकिन एक शर्त है, यू ऑल आप सभी, मस्ट शो आप सभी को दिखाना चाहिए, एक्ट्स ऑफ काइंडनेस दया का प्रदर्शन, एंड लव इन द मीन टाइम। ठीक है, यह दिखाना होगा, कुछ भी आप समझे। मस्ट का यूज किया है मतलब कि जरूर, आप इसकी जगह हैव टू का भी यूज कर सकते हैं। गांव के लोगों ने उत्सुकता से संत की बात मानी और दया के छोटे छोटे काम करने लगे। द विलेजर्स ईगरली एक्सेप्टेड द सेज वर्ड्स एंड started performing small acts of kindness. The villagers eagerly accepted the sage words, मतलब गांव वालों ने उत्सुकता से संत की बात मानी एंड और started performing और करने लगे, प्रदर्शन करने लगे small acts of kindness, मतलब कि दया के छोटे छोटे काम का प्रदर्शन करने लगे। एक ने अपनी बूढ़ी माँ की मदद की, एक ने भूखे को खाना खिलाया और एक ने गांव के झगड़े को सुलझा दिया। वन मतलब एक ने, वन हेल्प्ड हिज elderly mother, another fed the hungry, and one resolved a conflict in the village. ओके, ये आपका सेंटेंस है। वन हेल्प्ड एक ने मदद की, हिज elderly mother अपनी बूढ़ी माँ की, अनदर और दूसरा मतलब एक और ने, फेड द हंग्री भूखे को खाना खिलाया, एंड और वन और एक ने, रिसॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट इन द विलेज गांव के झगड़े को सुलझा दिया। शाम होते होते आकाश में घने बादल छा गए। तो शाम होते होते मतलब बाय इवनिंग द स्काई वॉज कवर्ड विद थिक क्लाउड्स। तो बाय इवनिंग शाम होते होते या शाम तक, द स्काई वॉज कवर्ड विथ थिक क्लाउड्स। ओके, ये आपका सेंटेंस हो गया। अब यहाँ पर देखिए, आप इसी सेंटेंस को चाहे तो बना दे, थिक क्लाउड्स कवर्ड द स्काई बाय इवनिंग। ओके, तो आप इस प्रकार से बनाए चाहे इस प्रकार से, दोनों का मीनिंग सेम है। सिर्फ अंतर इतना है कि ये वाला सेंटेंस जो है, द स्काई वॉज कवर्ड विथ थिक क्लाउड, ये सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस है और ये
सिंपल पास्ट का एक्टिव वॉइस है। लोग हैरान थे कि संत की भविष्यवाणी सच होती दिख रही थी। इसे बनाते हैं हम जल्दी से। द पीपल वर एस्टोनिश्ड। लोग हैरान थे। डेट कि द सेज प्रिडिक्शन मतलब संत का अनुमान, प्रिडिक्शन सीम्ड प्रतीत हो रहा था, टू बी कमिंग ट्रू सच होता हुआ दिख रहा था, ऐसा सेंस है। ओके। द पीपल वर एस्टोनिश्ड। लोग हैरान थे। डेट की द सेज प्रिडिक्शन कि संत की भविष्यवाणी सीम टू बी कमिंग ट्रू सच होती दिख रही थी या सच होने वाली दिख रही थी। जैसे ही सूरज ढला बूंदाबांदी शुरू हो गई। तो जैसे ही एज सून एज द सन इट स्टार्टेड ड्रिजलिंग, एज सून एज द सन सेट, जैसे ही सूरज ढला बूंदाबांदी शुरू हो गई या बूंदाबांदी होने लगी। बारिश धीरे धीरे तेज होने लगी और पूरे गांव में खुशी का माहौल छा गया। द रेन ग्रेजुअली intensified and the entire village was filled with joy. खुशी से भर गया। The rain gradually intensified. बारिश धीरे धीरे तेज होने लगी। And और the entire village और पूरा गांव was filled with joy. खुशी से भर गया मतलब कि खुशी फैल गई पूरे गांव में, खुशी का माहौल छा गया। संत ने फिर गांव वालों को बुलाया और कहा, ये बारिश आपके दया और प्रेम का परिणाम है। द सेज देन, संत ने फिर कॉल्ड बुलाया द विलेजर्स गांव वालों को, एंड सेड और कहा, दिस रेन इज द रिजल्ट ऑफ योर काइंडनेस एंड लव। ये आपका सेंटेंस हो गया। अब देखिए, जब आप एक दूसरे की मदद करते हैं तो प्रकृति भी आपकी मदद करती है। तो जब के लिए व्हेन यू हेल्प ईच अदर, जब आप एक दूसरे की मदद करते हैं। नेचर मतलब प्रकृति, ऑल्सो हेल्प्स यू, प्रकृति भी आपकी मदद करती है। इस घटना के बाद गांव वाले संत के आशीर्वाद से समृद्ध हो गए और उन्होंने हर साल दया और प्रेम का महत्व समझते हुए जीवन जीने का संकल्प लिया। इस घटना के बाद मतलब आफ्टर दिस इवेंट द विलेजर्स, गांव वाले, प्रोस्पर्ड विद द सेज ब्लेसिंग एंड अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ काइंडनेस। इस घटना के बाद मतलब आफ्टर दिस इवेंट द विलेजर्स, गांव वाले, प्रॉस्पर्ड विद द सेज ब्लेसिंग्स, संत के आशीर्वाद से समृद्ध हो गए, प्रॉस्पर्ड हो गए, एंड अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ काइंडनेस। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी ई बुक पीडीएफ को बाय नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके वहां से बाय कर सकते हैं। और मैं आपसे कहूंगा कि आप लोग बंडल को बाय करें, जिसमें आप लोग को 4 पीडीएफ मिलेंगी और काफी इंपॉर्टेंट और पावरफुल पीडीएफ है। अगर वो 4 पीडीएफ आप लोगों ने अच्छे से समझ ली तो इंग्लिश आप लोग के लिए बहुत आसान हो जाएगी। आप लोग हर प्रकार की स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश बोल सकते हैं और अच्छे से सभी सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।